पत्रकार वार्ता में हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, ज्योति बाबू हैं और सीनियर कांग्रेस के लीडर जिला में मल्ला साहब और लोग हैं। आज की ये प्रेस वार्ता कांग्रेस द्वारा देश में जो भी भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उस संदर्भ में आपसे बात करने के लिए मैंने आयोजित की है। अध्यक्ष जी से आग्रह किया था। भारत जोड़ो यात्रा एक समय की ऐतिहासिक ज़रूरत है। जब भारत तोड़ों पर कुछ लोग लगे हुए हैं, तो उस समय भारत जोड़ो यात्रा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। ये 3570 किलोमीटर की यात्रा है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये लगभग 5 महीने ये यात्रा चलेगी और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के बीच में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनसे ये यात्रा गुजरेगी। इस यात्रा का उद्देश्य है कि हमारे समाज को जो बांटने की कोशिश हो रही है, उसको और जो कमियां हैं उनको छुपाने के लिए जानबूझ के जो शासक वर्ग है, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है, महंगाई से नज़र भटकाना है, बेरोज़गारी से नज़र भटकाना है, जो हमारी संपत्तियां सरकारी बेची जा रही हैं उससे नज़र हटाना है। तो उससे नज़र हटाने का क्या उपाय है कि समाज को आपस में लड़ाइए, लोग अपनी लड़ाई पे ध्यान देंगे। कोई हमारे नौजवान 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है इस देश में आज की तारीख में। किसानों की आमदनी 18 सालों में सबसे कम है। फ़ौज को पेंशन नहीं देना पड़े हमारे रिटायर्ड फौजियों को, इसलिए फ़ौज की परमानेंट नौकरी एक तरह से ख़त्म करके अग्निवीर 4 साल के लिए लागू किए हैं, सिर्फ इसलिए कि पेंशन नहीं देना पड़े हमारे फौजियों को। देश इतनी बातें करता है और हमारे फौजियों को पेंशन देने का देश के पास पैसा नहीं है। ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। इसलिए इन बातों से ध्यान भटके तो समाज को जोड़ने के बजाय समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के विरुद्ध में और समाज को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो अभियान शुरू हुआ। एक बात की तरफ आप लोगों को और भी ध्यान दिलाते हैं, अभी मैंने 15 मिनट पहले ट्वीट भी किया है कि ये कौन लोग भारत जोड़ो अभियान का विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके राजनीतिक पूर्वज आरएसएस और हिंदू महासभा भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। ये संयोग नहीं है, उन्हीं के नीति पे चल रहे हैं। उस समय अंग्रेज़ों के कहने से भारत छोड़ो के खिलाफ उन्होंने स्टैंड लिया था। अंग्रेज़ के कहने पर उस समय भारत के लोगों को वो लड़ा रहे थे, तोड़ रहे थे। कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया, उनको छोड़ना पड़ा, मगर देश हमारा खंडित हो गया। तो इसीलिए ये समय की ज़रूरत है कि हम समाज को जोड़ने का काम करें और उसी उद्देश्य से, और मुझको ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि भारत छोड़ो आंदोलन के जो विरोधी थे, उन्हीं के राजनीतिक उत्तराधिकारी आज भारत जोड़ो आंदोलन का खिलाफ कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कर रहे हैं। देश के हर नागरिक को प्रयास करना चाहिए कि हमारा समाज जुटे, हमारा घर जुटे, हमारे घर में एकता हो, हमारे परिवार में एकता हो, हमारे गांव में, देश में एकता हो। लेकिन जब सरकार ही उस एकता को भंग करने की कोशिश करती हो, जो शासक वर्ग है, जिसका काम है, जिसका राजधर्म है कि सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके सभी के कल्याण का काम करे, वो शासक वर्ग देश को के आम लोगों में जो आपसी भाईचारा है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो ये समय की सबसे बड़ी मांग है कि हम देश को जोड़ने का प्रयास करें और राहुल गांधी जी ने उसी उद्देश्य से इसका नेतृत्व स्वीकारा है और हम भारत जोड़ो यात्रा का ये कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के लोग आपके माध्यम से मधुबनी में और देश में हमारे मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये बात देश में जाए। देश में बहुत ये, चूँकि यात्रा में बिहार नहीं है, इसलिए कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो रोड है, या कन्याकुमारी से लेके जो कश्मीर तक का रोड है, उसमें 12 राज्यों में ये यात्रा जाएगी।